बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है वो है द ट्रू कॉस्ट ऑफ फूड। फूड की जो ट्रू कास्ट है वो क्या है। टास्क है हमारा 20 मिनट्स का और क्वेश्चन हमारा 14 to 26 है। पैसेज 2, टेस्ट 2 और बुक है हमारी 7। सबसे पहले हम लोग हमेशा क्या करते हैं, इसका इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन में हम क्या साथ साथ अंडरलाइन करते जाएंगे, डेट्स, मंथ्स, ईयर्स और नाउन्स। नाउन्स क्या होते हैं, नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस आर अ थिंग। इसका प्रोनाउन जो है उसको भी आप लोग अंडरलाइन करेंगे। इसके बाद आप लोगों ने प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, इन सबको भी अंडरलाइन करना है, क्योंकि जो आप लोगों के क्वेश्चन होते हैं ज़्यादातर प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के ऊपर लाए होते हैं। अब हमारा ये टास्क है 20 मिनट्स का और इसको हमने एग्ज़ाम में जो कंप्लीट करना है वो हम लोगों ने ऑलमोस्ट 15 मिनट्स में इसको कंप्लीट करना है। तो वो हम मेथड देखेंगे कि हम इसको किस तरह से 15 मिनट में कंप्लीट कर सकते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन को पढ़ेंगे आप लोग एग्जाम में जाके। द फॉर मोर देन 40 ईयर्स द कॉस्ट ऑफ फूड हैज़ बीन राइजिंग। इट हैज़ नाउ, यहाँ प्रेजेंट की बात हो रही है, रीच्ड अ पॉइंट वेयर अ ग्रोइंग नंबर ऑफ पीपल बिलीव दैट इट इज़ फार टू हाई, that bringing it down will be one of the great challenge of the 21st century. The cost, however, is not in immediate cash. In the West, at least, food is now far cheaper to buy in relative terms than it was 1960. The cost is in the collateral damage of the very methods of food production that have made the food cheaper, in the pollution of water, the enervation of soil, destruction of wildlife, the harm to animal welfare and threat to human health caused by modern industrial agriculture। जो हम लोगों का मॉडर्न इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर आया है उसकी वजह से इंसानों की हेल्थ के ऊपर भी उसका बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हो रहा है। तो यहाँ पे ये देखिए उन्होंने एक ट्रॉली बनाई है, उसके अंदर उन्होंने क्या बनाया है कि चीज़ों की कितनी ज़्यादा हमें कास्ट पड़ रही है। अब जो कीवर्ड्स हैं उनको मेरे साथ साथ अंडरलाइन करते जाएं। इसमें कोई भी खास कीवर्ड मुझे नज़र नहीं आ रहा। अब दूसरे पेज पे आ जाते हैं, यहाँ पे देख लें कौन कौन से कीवर्ड्स हैं। कीवर्ड्स को आपने अंडरलाइन कर लिया है। अब आ जाए ज़रा अपने क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन नंबर 14 to 27 है, रीडिंग पैसेज 2 है, पैराग्राफ A to G है। क्वेश्चन नंबर 14 to 17 है, यू मे यूज़ एनी लेटर मोर देन वंस। एन बी का मतलब है नोट एबल। इसका मतलब आप एक लेटर 2 बार लिख सकते हैं। अ कॉस्ट इन्वॉल्व इन प्योरीफाइंग डोमेस्टिक वाटर, यहाँ पे हमने प्राइस बतानी है। इसका मतलब हम देखेंगे कि डॉलर का निशान किधर है, डॉलर, पाउंड, यूरो कोई भी है उसका निशान किधर है। डोमेस्टिक वाटर ढूंढना हमने क्या है, यहाँ पे डोमेस्टिक वाटर है, लेकिन फर्स्ट देखेंगे कास्ट कहाँ पे दी गई है। अब यहाँ पे कास्ट उन्होंने 2 पैराग्राफ में ही दी हुई है। पैराग्राफ नंबर डी में दी हुई है, ये देख लें ज़रा, ये डॉलर्स की नज़र आ रहे हैं, और ई में दी हुई है, इसमें ये नज़र आ रहे हैं। अब 2 पैराग्राफ दिए गए हैं। अब इसमें से देखेंगे कि हमारी जो बात है वो बेसिकली किधर हो रही है। डोमेस्टिक वाटर, डोमेस्टिक वाटर कहता है घरेलू इस्तेमाल का पानी। यहाँ से पढ़ ले ज़रा। 23 मिलियन फॉर द रिमूवल ऑफ द बग क्रिप्टोस्पोडियम फ्रॉम ड्रिंकिंग वाटर बाय वाटर कंपनी। ड्रिंकिंग वाटर क्या होता है, डोमेस्टिक वाटर जो घरों में इस्तेमाल होता है। ड्रिंकिंग वाटर, डोमेस्टिक वाटर। आंसर क्या है हमारा इसका, ई। हम इसको इसके सामने लिख दें। द स्टेजेस इन द डेवलपमेंट ऑफ द फार्मिंग इंडस्ट्री। अब हमने यहाँ पे बताना है स्टेजेस। जब स्टेजेस की बात आएगी तो उसमें आप लोगों ने क्या देखना है, सबसे पहले स्टेजेस में फर्स्ट, देन, नेक्स्ट, नाउ। इन चीज़ों में आपने ध्यान रखना है जब स्टेजेस की बात आएगी तो। अब देखते हैं स्टेजेस किधर है।
यहाँ पे देखें पैराग्राफ नंबर बी में फर्स्ट, पैराग्राफ नंबर बी में सबसे पहले है फर्स्ट, देन मास फर्टिलाइजर, देन फिर है देन बैटरी, नाउ। ये उन्होंने कितने बता दिया, देन मैकेनाइजेशन, फर्टिलाइजर, केमिकल फर्टिलाइजर्स, मोनोकल्चर्स, लाइफ, बैटरी रीडिंग ऑफ लाइफ स्टॉक एंड नाउ जेनेटिक इंजीनियरिंग। ये है हमारे स्टेजेस। स्टेजेस किसके हैं, डेवलपमेंट ऑफ द फार्मिंग इंडस्ट्री। तो हमारा आंसर इसका क्या है, बी। नेक्स्ट में द टर्म यूज टू डिस्क्राइब हिडन कास्ट, यहाँ पे उस टर्म, हमने वो टर्म बतानी है जो हिडन कास्ट होती है। पैराग्राफ नंबर सी में आ जाए ज़रा। Put it all together that looks battlefield, but consumers rarely make the connection at the dinner table. That is mainly because the cost of all this damage are with economists refer to as externalities. Externals क्या, external cost जिसका लिंक नहीं होता एक्चुअल कास्ट के साथ। दे आर आउटसाइड द मेन ट्रांजेक्शन, क्या होते हैं ये मेन ट्रांजेक्शन से बाहर होते हैं। विच इज़ फॉर एग्जाम्पल प्रोड्यूसिंग एंड सेलिंग अ फील्ड ऑफ वीट। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या आ रहा है, सी। यहाँ पे टर्म क्या यूज़ हुई है, एक्सटर्नलिटीज़। नेक्स्ट पे ज़रा वन इफेक्ट ऑफ केमिकल ऑन वाटर सोर्स, वन इफेक्ट ऑफ केमिकल्स, केमिकल्स का इफेक्ट जो है वाटर सोर्सेज हम देखेंगे किधर है, और एक इफेक्ट natural soil fertility is dropping in many areas because of continuous industrial fertilizers and pesticide use, while the growth of algae is increasing in lakes because of the fertilizers in runoff। यहाँ पे क्या बात हुई है, वाटर सोर्सेज, लेक्स, लेक्स क्या होता है, इंक्रीजिंग, एलजी इज इंक्रीजिंग इन लेक्स, नदियों में जो एलजी है वो बढ़ती जा रही है, बिकॉज ऑफ फर्टिलाइजर्स रन ऑफ, किस वजह से, क्योंकि वहाँ पे फर्टिलाइजर जो है वो कम हो रहे हैं। थाउजेंड्स ऑफ माइल्स, यहाँ से देख ले, थाउजेंड्स ऑफ माइल्स ऑफ हैज ग्रोज, थाउजेंड्स ऑफ पॉन्ड्स हैव डिसअपीयर्ड फ्रॉम द लैंडस्केप, ज़मीन से काफ़ी सारे जो पॉन्ड्स हैं, तालाब वगैरह वो ख़त्म हो गए हैं। द फिशल फिल्थ ऑफ सालमन फार्मिंग हैज़ ड्रिवन विल्ड सालमन फ्रॉम मैनी ऑफ द सी लॉचेज एंड रिवर्स। यहाँ पे उन्होंने सारे के सारे वाटर सोर्सेज बताए हुए हैं, और केमिकल इफेक्ट क्या, वन इफेक्ट ऑफ, वन इफेक्ट ऑफ केमिकल्स। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या है, बी, पैराग्राफ बी। नेक्स्ट पे है ज़रा क्वेश्चन नंबर 18 to 21 है, ट्रू फॉल्स नॉट गिवन है। ट्रू स्टेटमेंट क्या होती है, जो यहाँ पे भी दी गई है और पैसेज में भी दी गई है सेम। तो वो ट्रू है, नॉट क्या होता है, जो यहाँ पे भी दी गई है और पैसेज में भी दी गई लेकिन गलती से गलत लिख दिया गया, और नॉट गिवन क्या होता है, जो स्टेटमेंट दी ही ना गई हो। सेवरल स्पीशीज ऑफ वाइल्ड लाइफ इन द ब्रिटिश कंट्री साइड आर डिक्लाइनिंग, हम देखेंगे ब्रिटिश किधर है, सेवरल स्पीशीज, स्पीशीज और ब्रिटिश इन वाइल्ड लाइफ, जंगलों में, आर डिक्लाइनिंग, ब्रिटिश, ब्रिटेन। अब देखिए ब्रिटिश किधर किधर मौजूद है, वाइल्ड लाइफ ब्रिटिश, यहाँ पे देख लें ज़रा, ब्रिटिश की बात है इसमें, ये ब्रिटिश, यहाँ पे ब्रिटिश की बात है। वाइल्ड लाइफ की बात किधर है, और किधर है ब्रिटिश। ब्रिटिश का सेकंड वर्ड किधर है, यहाँ पे, यहाँ पे नहीं है, यहाँ देख ले ज़रा, जेनेटिक इंजीनियरिंग इन ब्रिटेन, ये देखें ज़रा। For example, many of best loved farmland birds, यहाँ पे birds such as the skylark, the grey partridge, the laughing and the cone, it from huge stretches क्या कहते हैं, have vanished
disappeared हो गए from huge stretches of countryside as have been wildflowers and insects. यहाँ पे जंगलात की भी बात है, ब्रिटेन की भी बात है. So several species of in Britain consider are declining मतलब have vanished. Declining का synonym क्या है? Have vanished. इसका आंसर क्या है? True. Yes. Next में the taste of food has deteriorated in recent years. The recent years किधर है? Taste of food. रिसेंट हम लोगों ने अभी तक कोई नहीं पढ़ा, तो इसका आंसर क्या है हमारा? नॉट गिवन है. द फाइनेंशियल कॉस्ट ऑफ इन्वायरमेंटल डैमेज आर वाइडली रिकग्नाइज. द फाइनेंशियल कॉस्ट ऑफ इन्वायरमेंटल डैमेज कहते हैं रिकग्नाइज. अब पता है हमें उसका, हमें देखना है उसको हमें पता है या नहीं. इन्वायरमेंटल डैमेज. यहाँ पे देखें ज़रा. पुट इट ऑल टुगेदर इट लुक्स लाइक बैटलफील्ड. But consumers rarely make the connection at the dinner table. That is mainly because the costs of all this damage are what economists refer to as externalities. मतलब they are outside the main transaction. उनका नहीं पता. Which is for producing and selling a field of wheat and are borne directly by neither producers nor consumer. Too many. The cost may not even appear to be financial at all, but merely aesthetics. A terrible shame, but nothing to do with money. With the consumers of food certainly are paying for it, are they? आंसर हमारा क्या है? Are widely recognized. The cost may not even appear to be financial at all. तो यहाँ पे कहते हैं may not to be appear, और वहाँ पे क्या कहते हैं recognize. तो आंसर क्या है इसका? False है. One of the cost calculated by Professor was the illness caused by food. प्रोफेसर प्रीति देखते हैं किधर है. यहाँ पे देखो ज़रा प्रोफेसर प्रीटी है. पैराग्राफ नंबर ई में ड्रॉज लाइन है 1 2 3 4 5 6 लाइन है. प्रोफेसर प्रीटी ड्रॉज अ सिंपल बट मेमोरेबल कंक्लूजन फ्रॉम ऑल दिस. आवर फूड बिल्स आर एक्चुअली थ्री फोल्ड. We are paying for our suppose cheaper food in three separate ways. Once over the counter, secondly through our taxes. Cheaper food. तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या है? ट्रू है. ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 18 to 21. अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 22 to 26. प्रोफेसर प्रीटी concludes that our dash are higher than most people realize. प्रोफेसर प्रीटी concludes मतलब उसने ये इसका नतीजा निकाला है कि dash are higher. our food bills. our ये वर्ड आ गया आपका our से आप इसका आंसर लगाएं. draws a simple but memorable conclusion from all this our food bills. आंसर क्या है इसका? फूड बिल्स. He feels it is realistic to suggest that Britain should reduce its reliance on. अब हम देखेंगे ब्रिटेन किधर है. should reduce its reliance on किस चीज़ के ऊपर? ये ब्रिटेन. So can the true cost of food be brought down, breaking away from industrial agriculture? Industrial agriculture as a solution to hunger may be very hard for some countries, but in Britain, where the immediate need to supply food is less urgent and the cost and the damage of intensive farming have been clearly seen. Cost and damage, intensive farming.
हमारा आंसर यहाँ पे क्या आएगा? In Britain that should reduce its reliance on intensive farming. अब यहाँ पे देखिए रिलायंस का सिनोनिम है कोई या नहीं है? In Britain, where the immediate need to supply is less urgent and the cost and the damage are intensified have been clearly seen. It may be more feasible. Feasible क्या होता है? ज़रूरी. यहाँ पे क्या है? Reliance on intensive farming. Although most farmers would be unable to adapt to. Most farmers unable to adapt to. To का word किधर है? Farmers. But in industrial agriculture, it is replaced with what is viable alternative. Professor Petit feel that organic farming would too big a jump in thinking and in practices for many farmers. यहाँ पे farmers है तो organic farming would be too big. Adapt to, although most farmers would be unable to adapt to. Pretty feel that organic farming would be too big a jump in thinking and in practices for many farmers. क्या है? बहुत बड़ा जंप है ऑर्गेनिक फार्मिंग जिसको वो लोग अडॉप्ट नहीं कर सकते. तो क्या आंसर है? ऑर्गेनिक फार्मिंग. नेक्स्ट पे है ज़रा. प्रेटी वांट्स द गवर्नमेंट टू इनिशिएट चेंज बाय एस्टेब्लिशिंग what he refers to as. प्रेटी वांट्स गवर्नमेंट टू इनिशिएट चेंज बाय एस्टेब्लिशिंग. क्या एस्टेब्लिश करे वो यहाँ पे? Furthermore, the price premium would put the produce out of reach many poor consumer. He is recommending the immediate introduction of green. कहता है immediate introduction of greener food standard. आंसर क्या है हमारा? ग्रीनर फूड स्टैंडर्ड. He feels this would help to change the attitudes of both. किस चीज़ के एटीट्यूड चेंज होंगे? बोथ मतलब दो लोग हैं. एंड such a standard would comprise the agreed price for different kinds of farming covering ये वो. It could go a long way, he says, to shifting consumers as well farmers. ये आंसर क्या है हमारा? Consumers as well farmers. ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 22 to 26. आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें और बेल आइकन पे क्लिक करें और काइंडली अच्छे से कमेंट्स भी दें ताकि मैं आपके लिए और अच्छी सी वीडियोस लेके आ सकूँ. शुक्रिया.